वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से ये बात कर रही थी कि अब तो मान लें कि खान साहब ने एक कामयाब सियासी जलसा किया है। सिद्दीक साहब, आपने मेरे ही प्रोग्राम पर कहा था कि जी आप चैलेंज करते हैं 10,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, अभी क्या करेंगे, इतने सारे लोग आ गए थे। आपकी आवाज बहुत सिद्दीक साहब, मेरी काम की बात के बारे में पूछ रहे हैं, इनको सारी आवाज आ जाएगी। जी, जलसे की हाजिरी जब आप कहेंगे तो इनको आवाज नहीं आएगी। अच्छा चले आप बता दें। जलसे के बारे में पूछ रही हैं आप? जी जी, मैं आपसे जलसे के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, हमने सब ने ये कहा है कि जलसा तो अच्छा हुआ है। हाँ। ये तो नहीं कहा कि जलसा, लेकिन जलसा तो 3 पार्टियों का है। हाँ, कौन सी पार्टियों का? कौन सी? और 3? अच्छा, 3 पार्टियों का है। कौन सी 3 पार्टियों का है सिद्दीक साहब? जलसा अच्छा नहीं हुआ। कौन सी 3 पार्टियों का? तहरीक इंसाफ का जलसा था जी, तहरीक इंसाफ का जलसा था सिद्दीक साहब। कौन सी 3 पार्टियों का जलसा? ये तो इनका कहना है ना। 3-4 बातें हैं उसमें। नंबर 1, हाँ, ये तहरीक इंसाफ का आल पाकिस्तान कन्वेंशन था। KPK से भी दूसरी जगह से भी लोग आए, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग गए हैं। नंबर 3, इसमें चौधरी परवेज इलाही के लोग गए हैं। उसके अलावा 2 महीने की तैयारी थी। उसके अलावा ये खुद कहते हैं कुर्सियां थी 35,000 थी, 40,000 थी कुर्सियों पे इन्होंने जो भी किया है। ये तो वही बस वही वाली बात है, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। इसमें तो कोई एतराज नहीं, इसमें तो कोई यानी 2 राय नहीं है। जी मियां साहब, आप क्या कहेंगे? अंगूर खट्टे वाली बात है। नहीं, अब अगर आप अपना तबसरा करती चली जाएंगी, मुझे अगर आप अपने साथ तबसरे और जुमले चलाती चली जाएंगी तो ये तो बात दुरुस्त नहीं है ना। आप तो नहीं, मतलब वो तो मतलब चले मियां साहब से पूछ लेते हैं ना। जी मियां साहब, नहीं, इंडिपेंडेंट कंपेयर बने आपको, और जरा आवाज ठीक करें ताकि मैं आपके जुमले या दूसरे लोगों को ठीक सुन सकूं। जब मुझ तक आवाज ठीक नहीं आएगी तो मैं सही तबसरा या सही बात नहीं कर पूरी सकूंगा। कौम, इस मुल्क के जो तमाम सहाफी हैं, सभी चैनल्स हैं, और वहां पे जो एनालिस्ट थे, सारे तजिया नगार थे, हाँ। उन सब की राय में ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। और अगर मैं ये कहूं कि ये लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था तो ये गलत नहीं होगा। इनकी तो सुई अटकी हुई है सिर्फ कुर्सियों पे कि ये कुर्सियां कितनी थी, और ये इसमें इतनी कुर्सियां नहीं थी, ये 30,000 थी, ये 18,000 थी, और ये इनकी पार्टी का नहीं था। मैं ये समझता हूं कि ये जनाब इससे पहले इतना बड़ा इज्तिमा जिसमें इतना पैशन हो, जुनून हो, इतना जोश जज्बा हो, और लोग अपने घरों से खुद चल के आए हों, लाखों की तादाद में आए हों, इससे पहले ये नज़ारा मीनारे पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा। और मैं ये समझता हूं कि ये जो 1986 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक इस्तकबाल था, वो आप इस मानों में उसका और इसका मुकाबला नहीं कर सकते कि उससे पूरे मुल्क में उनकी 9 साला जलावतनी के बाद, भुट्टो साहब की फांसी के बाद सिंध से स्पेशल ट्रेनें चली, NWFP खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए, बलोचिस्तान से लोग आए, पूरे मुल्क से लोग आए, और वो जलसा भी पूरे मुल्क का जलसा था। लेकिन मैं ये समझता हूं तादाद के एतबार से ये जलसा उससे भी बड़ा जलसा था, और इसे लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मैं कहने में कोई आर महसूस नहीं करता। अच्छा, अब ये सिद्दीकुल फारूक साहब इसको 3 पार्टियों का जलसा कहें या 1 पार्टी का जलसा कहें, ये इनकी अपनी मंतक है। ये तो कव्वे को सफेद ही कहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बुखला चुके हैं। हमारे इस जलसे से पहले इन्होंने यहाँ पर 2 दिन पहले एक अपनी रैली और एक जलसी का एहतमाम किया, और तमाम तर सरकारी वसाइल को लेके पूरे पंजाब से पटवारियों को, और ये PHA के मालियों को, कारपोरेशन के सैनिटरी वर्कर्स को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको इकट्ठा किया। और यहाँ पर करोड़ों लोगों ने देखा चैनल्स के ऊपर कि सेक्रेटरी RTA जो सरकारी मुलाजम था, ट्रांसपोर्टर्स को खुद वो पैसे गिन के देता रहा, और ये सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद भी ये अगर सिद्दीकुल फारूक साहब न माने तो ये इनकी मर्जी है। और मैं ये समझता हूं कि इस जलसे ने पूरे पाकिस्तान को की सियासत को एक नए रुख पर डाल दिया है, और ये एक अदम एतमाद है मुस्लिम लीग नून पर और तमाम हुकूमती पार्टियों के ऊपर, पीपल्स पार्टी पर, कि इस शहर लाहौर के बासियों ने अदम एतमाद कर दिया है। हाँ। और अजहार बेजारी और अजहार नफरत है। अच्छा चले, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। अच्छा ये बताएं ना मियां साहब, मुझे मीनारे पाकिस्तान पर पहुंचे।
मियां साहब, मैं उस यहाँ तरफ पे से सुन रहा ये हूँ। पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी खान साहब ने कहा कि जी एक सुनामी आएगा और जी वो सबको बहा ले जाएगा। क्या वजह है कि आप लोग बाकी सियासी पार्टियों की कुर्बानियां जमहूरियत के लिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते? तो ये क्या माइक ठीक है? पार्टियों ने जमहूरियत की खातिर माइक कुर्बानियां ठीक है? नहीं दी? क्या इस माइक मुल्क की ठीक है? तारीख ने बदतरीन आमरियतें नहीं देखी? उसके बावजूद उन्होंने डेमोक्रेसी इन प्लेस करने की कोशिश की है, जिद्दोजहद तो की होगी, तो ये इसको क्यों भूल जाती है तहरीक इंसाफ? ये देखिए, मैं कब कहता हूं जी, लेकिन मैं तो इनका पिछला दौर जिस जमहूरियत के जरिए से ये इक्तदार में आए हैं वो इंतहाई अफसोसनाक एक हकीकत है। हाँ। कि 45% जाली वोट, जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जिस मुल्क में 4-4.5 करोड़ जाली वोट डले हों, जिस मुल्क में जाली डिग्रियों वाले आए हों, एक एनआरओ के जरिए से ये हुकूमत बनी हो, हम उसको भी मान लेते हैं। हाँ। लेकिन इनकी ये जो पिछली 3.5 साल की परफॉर्मेंस है, हाँ। इन सारी हुकूमतों की, वो उसका रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान में बदतरीन है। ये स्यातरीन दौर है जो डेमोक्रेसी के नाम पर एक दब्बा है। हाँ। इन हुकूमतों ने इन 3.5 साल के अंदर अवाम को किसी शोबे में भी रिलीफ नहीं दिया। हाँ। आप बिजली की कीमतों को देख लीजिए, गैस को देख लीजिए, आज अमन अमान की सूरत हाल को देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। और मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो आइंदा इलेक्शन के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और आवाम के पास जाने के काबिल नहीं है। अच्छा, और चलिए, इसे कम से कम पंजाब के अंदर तो कोई कैंडिडेट नहीं मिलेंगे पंजाब जो में कोई पीपल्स पार्टी के टिकट पर जाकर लोगों से वोट मांगे। हाँ। इसलिए कि 3.5 साल के अरसे में जिस तरह यहां लूट मार का बाजार इन्होंने गर्म किया और जिस तरह की बैड गवर्नेंस दी और जिस तरह से इनकी कारकर्दगी रही, इस कारकर्दगी के जरिए आप क्या कहते हैं? अगर यही जमहूरी तमाशा होना है, हाँ। और जमहूरियत इसी का नाम है, हाँ। और जमहूरी जो लोग हैं, इन्होंने लोगों को यही कुछ देना था जो पिछले 3.5 साल में दिया है। हाँ। तो लोग अब कानों को हाथ लगा रहे कानों को हाथ हैं लगाएंगे। और इन पार्टियों से बिल्कुल बेजार हाँ, है। यही चलिए, आज मियां साहब, पंजाब मियां के साहब, मौका दे अंदर दें। मुस्लिम मियां लीग साहब, एन की मौका दे हुकूमत दें, का ब्रेक ले है लेते कि हैं। उनकी गवर्नेंस का आप हाल देखें हाँ। कि क्या है। अच्छा, एक चलिए, वजीर अच्छा, आला चलिए, साहब ब्रेक दे दें, 15 दे जो दें। है वो अपने पास पोर्टफोलियो रखे हुए हैं। हाँ, चलिए इस पर बात किसी- करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ मुख्तसर से वक्फे का, मेरे साथ रहिए।